अच्छा 3 और 4 हो गया। 1 2 3 4 हो गया, 5 करा। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are represented by vector A is equals to 5i minus j plus 3k, vector B is equals to I plus k। बेटा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, तो सिंपली हमें ए क्रॉस बी निकालना है, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना है यहाँ पर। फॉर ए क्रॉस बी ए क्रॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। A1 है आई का कोफिशिएंट 5, A2 है जे का कोफिशिएंट -1, A3 है 3, B1 है आई का कोफिशिएंट 1, B2 है जे नहीं है दूसरे वेक्टर में तो 0, और B3 है 1। A क्रॉस B इज इक्वल्स टू आई जे के 5 -1 3 1 0 1। एक्सपेंडिंग बाय R1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, माइनस का जे 5 -3 प्लस का के 0 -1, माइनस आई 5 में से 3 जाएगा 2 बच जाएगा, 2j माइनस माइनस प्लस के। ए क्रॉस बी के बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर है √x² प्लस y² प्लस z² के। एक्स बेटा आई का कोफिशिएंट है -1, वाई जे का कोफिशिएंट है -2, जेड के का कोफिशिएंट है 1। तो -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 + 4 + 1
तो ये निकालने के बाद और एरिया, एरिया का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी के। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा √6 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें नहीं पता यहाँ क्या यूनिट है, तो इसीलिए हम लिखते हैं इसको स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर आ जाएगा। बेटा जो दूसरा सवाल इसके बात करना है, उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात हो रही है। तो ये जो पैरेललोग्राम है, इसका हाफ ट्राइंगल होता है, मतलब इसको हाफ करने, तो पैरेललोग्राम में दो ट्राइंगल्स बन रहे होते हैं। एक ट्राइंगल ये बन रहा है और एक ट्राइंगल ये बन रहा है। तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्राइंगल्स होते हैं, इसीलिए इसका हाफ एरिया ऑफ ट्राइंगल के बराबर होता है।
जरूरी नहीं है। एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। ट्राइंगल के वर्टिसेस दिए हुए हैं। ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पॉइंट्स गिवन है बेटा। ए है 1,1,2, बी है 2,3,5, सी पॉइंट है 1,5,5। बेटा ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें ट्रायंगल के 2 वेक्टर्स चाहिए होते हैं, कोई भी 2 साइड्स के। या तो ए वेक्टर ये हो, बी वेक्टर ये हो, या फिर ये, इसको ए वेक्टर कहते हैं, इसको बी वेक्टर कहते हैं। 2 साइड्स के वेक्टर्स चाहिए होते हैं हमें। तो 2 साइड्स के वेक्टर्स आएंगे तभी हम एरिया फाइंड आउट कर पाएंगे। यहां पर हम कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ए को कंसीडर कर रहा हूं। तो जिस पॉइंट को कंसीडर कर रहा हूं उससे निकलने वाले वेक्टर्स, एक इस तरफ वेक्टर निकल रहा है ए से बी की जानिब, तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर ए बी है। इसी पॉइंट से दूसरा वेक्टर निकलना चाहिए, तो दूसरा वेक्टर इस पॉइंट से निकल रहा है जो कि ए सी है। तो बेटा ए और बी की जगह ए बी है वेक्टर और ए सी वेक्टर है। तो ए बी और ए सी वेक्टर की मदद से हमारे पास एरिया निकलेगा। या हम चाहते तो ये कर सकते थे कि ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये, तो हम ये भी कर सकते थे कि हम बी से सी की जानिब एक वेक्टर लें बी सी, और बी से ए की तरफ एक वेक्टर लें बी ए। मर्जी हमारी, कोई भी 2 वेक्टर्स चाहिए हमें। तो हम यहाँ पर वेक्टर निकालेंगे फॉर वेक्टर ए बी। ए बी का मतलब है बी माइनस ए। ए बी निकालने के लिए फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, बी फाइनल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट है। 2,3,5, ए की जगह 1,1,2। 2 में से 1 माइनस होगा पहला, 3 में से 1 और 5 में से 2। ए भी आएगा 1,2,3। क्या चीज थी समझ नहीं। अच्छा, देखिए बेटा मैंने कहा कि हमें 2 वेक्टर्स चाहिए एंड ये निकालने के लिए, एरिया निकालने के लिए। अब 2 वेक्टर्स कैसे निकालें भाई? हमारे पास ये 3 पॉइंट, तो हम कोई भी एक पॉइंट कंसीडर करेंगे वेक्टर के लिए। अगर ए पॉइंट की बात कर रहा हूं तो ए से एक वेक्टर निकल रहा है बी की तरफ ए बी, ए से दूसरा वेक्टर निकल रहा है सी की तरफ ए सी। एरिया निकालने के लिए या तो मैं ए बी ए सी का इस्तेमाल करूं, या फिर मैं फॉर एग्जाम्पल कंसीडर कर लेता हूं सी पॉइंट। तो सी को कंसीडर कर रहा हूं तो सी से बी की तरफ एक वेक्टर जा रहा है सी बी, और सी से ए की तरफ एक वेक्टर जा रहा है सी ए। या तो मैं इन दोनों को इस्तेमाल करूं एरिया निकालने के लिए, या तो मैं क्या कहते हैं बी पॉइंट को कंसीडर करूं, बी से सी की तरफ एक वेक्टर जा रहा है बी सी, और बी से ए की तरफ एक वेक्टर जा रहा है बी ए, या इसको कंसीडर करूं। तो 3 ऑप्शंस है मेरे पास, तीनों में से मैं कोई भी कंसीडर कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि ए बी और ए सी को कंसीडर कर रहा हूँ कि ए बी वेक्टर चाहिए और ए सी वेक्टर चाहिए। हाँ, हाँ,
तो यहां पर b माइनस a हो जाएगा, 2 में से 1 माइनस होगा, 3 में से 1 और 5 में से 2। तो यहां पर ए बी वेक्टर आएगा बेटा, आई जे के लगा देंगे इसके साथ, 1 के साथ आई, 2 के साथ जे, 3 के साथ के। उसके बाद वेक्टर ए सी निकालना है। ए सी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए सी में सी फाइनल पॉइंट है, ए इनिशियल पॉइंट है, तो सी माइनस ए होगा। सी की जगह आ गया 1,5,5 माइनस ए की जगह आएगा 1,1,2। सो ए सी इज इक्वल्स टू 1 में से 1 माइनस होगा, 5 में से 1 माइनस होगा, 5 में से 2 माइनस होगा। 1,1 0, 5,1, 5 माइनस 1 4, 5 माइनस 2 3। अगर इसमें आई जगह लगा देते हैं तो 0i प्लस 4j प्लस 3k। तो ए सी वेक्टर आ गया 4j प्लस 3k। अब ये दोनों वेक्टर्स निकालने के बाद हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। फॉर ए बी क्रॉस ए सी, तो यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ए क्रॉस बी का, आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। मोहम्मद जुनैद, सैयद मोहम्मद मुस्तफा, इब्रा, मोहम्मद बुरहान, जैदिन मौजू, अनस बिन फारिस, इब्रा, जैद खान, फाइज रजा, अनस बैग, उस्मान, ताहा, मोहम्मद जैद, अनासा, सकिया, जरफाश, साफिर, सैयद, फनाहिल, माहिरा, आलिया, फिजल, नज़िया, अरशद, हसन अहमद सिद्दीकी, अरफान, हमजा, सारा, हुज़ैफा, हुज़ैफा, दुआ, मोहम्मद हसन, फरीशा, निहाल, अब्दुर्रहमान, अब्बास, ईमन, मोहम्मद बिलाल शेख, साजिद, बयान, बहार, बहार, मोहम्मद अली खान, नूर फातिमा, अहमद सलीम, ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब ए बी और ए सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए ए बी से आई जे के मतलब A1 A2 A3 आ गया, और ए सी से B1 B2 B3 आ गया। इसको रखने पर, एक्सपेंड करने पे ये वेक्टर आ गया। फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ए बी क्रॉस ए सी का। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यूज हो जाएगा, √x² प्लस y² प्लस z²। आई का कोफिशिएंट x है -6, जे का कोफिशिएंट -3
और k का कोफिशिएंट 4 आ जाएगा। थर्टी सिक्स प्लस 9 प्लस 16 √61 आएगा ये। ये निकालने के बाद एरिया के फॉर्मूले में इसको रख देंगे। सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर है हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होगा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा हाफ ऑफ √61 स्क्वायर यूनिट्स। एक मिनट लिख रहा हूँ। 110। बिल्कुल इसी सवाल जैसी एग्जांपल है, ये करनी है भी आपने।
क्या पूछना है एसी में? बेटा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है। अब ए सी अगर एक वेक्टर है तो इसका पहला पॉइंट ए है और आखिरी पॉइंट सी है। तो फाइनल पॉइंट सी है, इसीलिए हम लिखते हैं सी माइनस ए, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। हाँ
हाँ दोनों ठीक है। हाँ लगा।
बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। एक वेक्टर को वेक्टर ए कह दिया पहले वेक्टर को, और दूसरे को वेक्टर बी कह दिया यहाँ पे। बेटा एंगल निकालना है क्रॉस प्रोडक्ट की मदद से। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला एंगल का कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। पिछली एक्सरसाइज में हमने कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था, वो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था। यहाँ मेंशन किया हुआ है कि क्रॉस प्रोडक्ट से करना है, वरना मेंशन नहीं किया होता तो हम डॉट प्रोडक्ट से भी कर सकते थे। अब बेटा क्रॉस प्रोडक्ट से इसको सॉल्व करने के लिए हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हमने पहले ए क्रॉस बी निकाला। ए के लिए हमारे पास आई का कोफिशिएंट a1 a2 और a3 हमारे पास यहाँ पर आ गया। बी वेक्टर से b1 b2 b3 आ गया। इसमें रखा है, इसको एक्सपेंड किया तो 19j प्लस 19k हमारे पास a क्रॉस बी आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है। इसमें बेटा आई का कोफिशिएंट नहीं है तो इसका मतलब 0x, जे का कोफिशिएंट y है 19, k का कोफिशिएंट 19, z। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को सिंप्लीफाई किया, 19 रूट 2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आ गया। ए का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वेक्टर ए लिख दिया जो कि आई माइनस 7j प्लस 7k है। आई का कोफिशिएंट 1 है मतलब x 1 है, जे का कोफिशिएंट y है और k का कोफिशिएंट 7 है। रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर में रखा, 1 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और 49 ऐड करा दिया, 3 रूट 11 आ गया ये। इसी तरह हमें b का मैग्नीट्यूड निकालना है। जब मैग्नीट्यूड सारे आ जाएंगे तो हम फिर इसको फॉर्मूले में रखेंगे। बोलिए। जी अब बी भी निकालेंगे, या तो कॉपी कर लेंगे तो बता दो।
मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालेंगे। बी वेक्टर है, कॉपी नहीं करें? अच्छा चले पीछे कर दो, कोई मसला नहीं। ये बेटा लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। वेक्टर बी है 3i माइनस 2j प्लस 2k, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। x है यहाँ पर i का कोफिशिएंट 3, y है j का कोफिशिएंट -2, z है k का कोफिशिएंट 2। So the magnitude of vector b is equals to अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर।
√17 आ गया इसका रिजल्ट। अब एंगल निकालना है थीटा। फॉर थीटा मैग्नीट्यूड बी is equals to magnitude of A, magnitude of B sin theta। A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड डिवाइड में आ जाएगा sin थीटा। sin थीटा बराबर आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B की जगह आएगा 19√2। मैग्नीट्यूड ऑफ A की जगह आएगा 3√11 और मैग्नीट्यूड ऑफ B की जगह आएगा √17। साइन उधर जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा 19√2 अपॉन ये नीचे वाले दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, √11 मल्टीप्लाई बाय √17। ये आ रहा है नीचे 3√187। तो साइन इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, साइन इनवर्स के साथ ये पूरी वैल्यू लिख देंगे 19√2 अपॉन 3√187 40.91 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 41 डिग्री आ जाएगा आंसर। बेटा ब्रैकेट नहीं लगा रहे होंगे आप, इसलिए मैथ एरर आ रहा होगा। प्रॉपर ब्रैकेट लगाएं और नहीं यार दिखा मुझे क्या लिखा आपने, वैल्यू लिख के दिखा दो। इसमें पहले डिवाइड कर ले इसको, पॉइंट से वैल्यू निकाले फिर साइन इनवर्स। कोई मसला नहीं बेटा, आपको समझना है तो आपको भी समझा देंगे। आपका कैलकुलेटर है, ट्राई कर ले आप। आ रही वैल्यू ठीक है। 40.5 अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है। असल में कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू डालूंगा तो एक्यूरेट आंसर आएगा 40.91 आ रहा है। उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 41 डिग्री कर दिया हमने। फिर राउंड ऑफ करेंगे तो 41 होगा।
नहीं, मैं क्वेश्चन नंबर जो भी मैंने कराया है 8 इसी के जैसा सवाल है। एग्जाम्पल पेज नंबर 113 पर है। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। यूनिट वेक्टर का बता रहा हूँ क्या करना है। जी बेटा, 5 की तरह से होगा। जी बेटा, बता रहा हूँ 2 मिनट देना। Thank 3.4 लिख दिया, 5 है, सॉरी। अच्छा, एग्जाम्पल पेज नंबर 112 पर है। ये अभी करनी है। एग्जाम्पल पेज नंबर 112 पर जो है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ये आप अभी कर लें।
फरमाइए। पेज नंबर 113 पे ए बी का एंगल निकालना है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। हाँ तो लेकिन एक्सरसाइज कौन सी है, क्रॉस प्रोडक्ट की है, तो हम अभी क्रॉस ही निकालेंगे। लेकिन पेपर में अगर सवाल आ जाए नहीं लिखा हो तो फिर आप डॉट से भी निकाल सकते हो।
बेटा मैं रुका हूँ, आप कर ले काम आराम से, फिर मैं करूँगा। क्वेश्चन 6 मैंने होमवर्क दिया है, लेकिन उसमें एक पार्ट आप कर लीजिएगा एरिया वाला घर से, लेकिन जो पैरेलल वाला है वो समझाना है। ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, ये समझाना है मुझे। एरिया तो आप निकाल लेंगे पैरेलल में, क्योंकि एक क्रॉस भी निकालना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है नेक्स्ट रिव्यू। अच्छा 8 देखना है आपने। क्या देखना है? बेटा एफबीए कौन से सवाल में आ रहा है? ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड रूट 723। ये क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं, रिव्यू। ये बेटा ये तो मैंने करा है आपके सामने ही है। एक क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 7 रूट 722 है, जो कि 19 रूट 2 आ रहा है, क्योंकि एक क्रॉस बी आया 19 j प्लस 19 k।
कर लिया बेटा? एक मिनट, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकाला कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए। क्रॉस प्रोडक्ट तो फॉर्मूले से निकलता है ना, डिटर्मिनेंट के। हाँ, देखिए एग्जांपल देखें और से। मैंने नंबर कैसे आ गए? ओवर टाइम ही क्या करूँगा? हाँ, इसमें एक चीज समझा रहा हूँ, घर से करना है काम। कर लिएगा बेटा,
बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, रिव्यू एक्सरसाइज का। फाइंड द एरिया ऑफ पैराग्राम whose adjacent sides are। बेटा यहाँ से यहाँ तक का जो काम है तो आप कर लेंगे आसानी से, एरिया निकालना है। नीचे एक एक्स्ट्रा काम दिया हुआ है, वो जरा समझ लें। नीचे कह रहे हैं ऑल्सो फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल थ्रू कॉमन इनिशियल पॉइंट। बेटा वेक्टर हमारे पास एक है ए, दूसरा वेक्टर उससे अटैच हो रहा है वेक्टर बी है। ये दो वेक्टर्स हैं ए और बी। बेटा यहां पर पैरेललोग्राम बनाना है हमें। ए के जो ऑपोजिट है वेक्टर, ये वेक्टर ए कहलाएगा, और बी के जो ऑपोजिट है ये वेक्टर बी कहलाएगा। तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब बेटा कहा जा रहा है कि डायगोनल के पैरेलल वेक्टर निकालना है। डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है कि इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाना। ये डायगोनल है, दो डायगोनल्स बनते हैं ट्राइंगल इसके अंदर पैरेललोग्राम में। हम एक डायगोनल की बात करेंगे, इस डायगोनल की बात करेंगे। ये हमारे पास वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है, इसके ऑपोजिट वेक्टर बी है, यहां पर ऑपोजिट वेक्टर ए है। बेटा ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैं मिलाता हूं तो जो लाइन बनेगी, जो वेक्टर बनेगा, ये वेक्टर क्या कहलाएगा? इस वेक्टर को निकालना है असल में। नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनके जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसको ए क्रॉस बी कहते हैं। अब बेटा ये बेसिकली क्या होगा, आप यहां पर देखिएगा कि इस वेक्टर का एरोहेड यहां जा रहा है, इस वेक्टर का एरोहेड यहां पर है, इस वेक्टर का एरोहेड ये रहा। यहां पर वेक्टर्स की क्या मिल रही है? टेल्स मिल रही है। इसका एरोहेड जा रहा है, वहां जाकर दूसरे वेक्टर के हेड से मिल रहा है। दो वेक्टर्स के हेड्स यहां मिल रहे हैं, दो वेक्टर्स के टेल्स मिल रहे हैं, तो ये वेक्टर क्या कहलाएगा? ये वेक्टर कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है? अदर टू वेक्टर्स का सम होता है। तो दो वेक्टर्स कौन कौन से हैं? तो बेटा ये वेक्टर क्या कहलाएगा? डायगोनल का वेक्टर, डायगोनल का वेक्टर ए प्लस बी कहलाएगा। तो सवाल में ये कहा जा रहा है कि फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। बेटा डायगोनल के पैरेलल वेक्टर भी ए प्लस बी होगा। यहां पर असल में ए प्लस बी निकालना है, और ए प्लस बी का क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आप पहले यहां पर सिंपल ये करेंगे, मतलब एरिया निकालने के बाद ये काम करना होगा कि आप ए प्लस बी निकालेंगे, दोनों वेक्टर्स को ऐड करा देंगे, 3i -5j प्लस 6k प्लस i प्लस 3j माइनस 4k। तो a प्लस बी वेक्टर आएगा 3i प्लस i तो 4i, -5j प्लस 3j तो माइनस का 2j, 6k माइनस 4k तो प्लस का 2k। तो ये a प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। अब a प्लस बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड ऐसे ही निकलेगा, जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है √x² प्लस y² प्लस z²। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए x बराबर आएगा कोफिशिएंट 4, y बराबर है j का कोफिशिएंट -2 और z बराबर है k का कोफिशिएंट 2। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 4 प्लस 4 √24 आ गया। तो ये बराबर आएगा 2√6 के। बेटा वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, वेक्टर आ गया फॉर यूनिट वेक्टर।
यूनिट वेक्टर के लिए क्या होगा कि ये जो a प्लस बी है, a प्लस बी के ऊपर कैप लगा देंगे, बराबर होगा a प्लस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। मतलब वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। a प्लस बी के ऊपर कैप लगा दिया, a प्लस बी की जगह 4i माइनस 2j प्लस 2 के आएगा, नीचे आएगा 2√6, ऊपर से 2 कॉमन निकाल लेंगे, 2i माइनस j प्लस के डिवाइडेड बाय 2√6, तो 1/√6 2i माइनस j प्लस के आ जाएगा। ये इसका यूनिट वेक्टर आ गया। तो ये एक चीज एक्स्ट्रा है, एरिया आप घर से निकाल लीजिएगा इसका। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आप निकाल लीजिएगा घर से। मोहम्मद जैद फायसला जैद खान शाफिर अलद्दीन सादिक दरबार फिजर अफ्फार हमजा आदिल इकराम मुबशिर माहिरा अकबर और हानिया सब मोहम्मद से करानी चाहिए। करानी जाना काम किया मुझे पास है। दो बच्चे हैं, नबिया और, हाँ सॉरी, नबिया कह रहा हूं, नसबिया और तहा। नसबिया और तहा।
जी घर से निकालना वर्क में जी मोमेंट क्वेश्चन नंबर 8 से पहले क्वेश्चन 8 से पहले 6 किया था हमने। हाँ ये 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 और 10 रह गया इसका बस। पीछे सवाल लिखा हुआ है। बेटा 5 भी करा दिया मैंने। 8 से पहले 6 कराया था, 6 से पहले 5 कराया था।
बेटा ये देखिएगा सवाल, फाइंड द मोमेंट about a point A of the force F applied at B. Moment क्या है? A moment is a vector quantity that is used to describe a rotation at a point on a rigid body. बेटा यहाँ पर A फिक्स्ड पॉइंट है, A और B को मिला रहे हैं तो एक वेक्टर बन रहा है। बेटा रोटेशन निकालनी है अबाउट अ फिक्स पॉइंट, फिक्स पॉइंट पर क्या रोटेशन आ रही है। मतलब मैं यहाँ बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करूं तो बी के ऊपर फोर्स अप्लाई करने पर ये रोटेट होगा, इधर आ जाएगा, और अप्लाई करूंगा इधर चला जाएगा। मतलब ये जो वेक्टर है ये यहां से रोटेट होता हुआ इस तरफ चला जाएगा कि जब मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो फोर्स अप्लाई करने पर ये जो वेक्टर है ये रोटेट हो जाएगा एक फिक्स पॉइंट पर, अबाउट फिक्स पॉइंट, और यहाँ पर एक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो मोमेंट बेसिकली रोटेशन है। जैसे दरवाजे की मिसाल ले लें हम कि दरवाजा एक कोने से फिक्स हुआ है, हिंजेस लगी हुई है, तो एक इसका जो कॉर्नर है ये फिक्स है, और मैं अगर दरवाजा ओपन करूंगा तो फोर्स अप्लाई करूंगा, तो फोर्स अप्लाई करूंगा तो रोटेशन जो होगी वो मोमेंट कहलाएगी, बेसिकली मोमेंट आर कहलाएगा। बेटा मोमेंट का फॉर्मूला है मोमेंट इज इक्वल्स टू मोमेंट आर क्रॉस एफ। आर क्या है? आर इस वेक्टर का रेडियस है, ये ए से बी तक जो वेक्टर है इस वेक्टर को कहा जा रहा है, क्योंकि जब मैं इसे फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये रोटेट होगा ऐसे, मतलब एक सर्कुलर मोशन में रोटेट होगा, तो ये रेडियस कहलाएगा सर्कल का। तो हमने इसमें जब फोर्स अप्लाई करी तो ये आर यहां पहुंच गया। अब बेटा हमें आर क्रॉस एफ निकालना है। हाँ कह सकते हैं। बेटा आर क्रॉस एफ निकालना है, इस सवाल में सबसे पहले आर निकालना होगा। आर क्या है? ये वेक्टर है, ए से बी तक जो वेक्टर बन रहा है, ए से बी की जाने वेक्टर बन रहा है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी हमेशा। मतलब यहां पर आर वेक्टर बराबर है वेक्टर ए बी के। ए बी का मतलब है बी माइनस ए, तो आर बराबर होगा बी ए 3, -2, -5, ए है 1, 3, 5, 3 - 1 -2 -3 5 -5। तो आर आ जाएगा बेटा 2, -5, 0, तो 2i -5j + 0k। तो आर हमारे पास ये आ गया। हमें मूवमेंट निकालना है, तो मोमेंट निकालने के लिए मोमेंट बराबर है आर क्रॉस एफ के। मोमेंट निकालने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज होगा, यही आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3।
बेटा A1 A2 A3 वेक्टर आर के कोफिशिएंट्स हैं, क्योंकि आर पहले लिखा हुआ है, मतलब 2 -5 और 0। B1 B2 B3 फोर्स के आई जे के कोफिशिएंट्स हैं। फोर्स के आई का कोफिशिएंट 1 है, जे का कोफिशिएंट 2 है और के का कोफिशिएंट -1 है। तो मोमेंट आएगा इसमें आई जे के 2 -5 0 1 2 -1। एक्सपेंड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। एक्सपेंडिंग बाय R1 -5 2 0 -1 -j 2 1 0 -1 प्लस के 2 -5 1 और 2। तो ये आ जाएगा I 5 -0 -j -2 -0 प्लस के 4 +5। मोमेंट आएगा 5I + 2j + 9k। इलेवन है बेटा, आखिरी क्वेश्चन है। और सॉरी 10 है यार, मैं माजरत। क्वेश्चन नंबर 10। एक मिनट।
अच्छा भाई, if you apply 40 Newton force to the end of 0.3 meter branch at an angle of 110 degrees, बेटा बेसिकली ब्रांच कहते हैं कोने को, नट खोलने वाले। बेटा इस पे जब हम फोर्स लगाएंगे तो ये यहां से मूव होकर फॉर एग्जाम्पल यहां चला जाएगा। नट खोलने की बात हो रही है भाई। तो भाई यहां से इसको पकड़ के यू घुमा देंगे 110 डिग्री। फोर्स दी हुई है यहाँ पर 40 न्यूटन, और कहा जा रहा है कि इसकी जो लेंथ है ये 0.3 मीटर्स है। गिवन कंडीशंस क्या क्या है बेटा? थीटा गिवन है 110 डिग्री। बेटा फोर्स में 40 न्यूटन दिया हुआ है, आई जे के नहीं लगा हुआ। आई जे के लगा होता तो वेक्टर होता, आई जे के नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड दिया हुआ है फोर्स का। फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 40 न्यूटन्स। बेटा ये जो ब्रांच है इसकी जो लेंथ है 0.3 मीटर है, ये रेडियस का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, क्योंकि पिछले सवाल में ये रेडियस था। आई जे के लगा हुआ था तो रेडियस है, आई जे के नहीं लगा हुआ तो इसका मतलब है कि ये मैग्नीट्यूड है। निकालना क्या है? निकालना है मोमेंट का मैग्नीट्यूड। मोमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। कैसे निकलेगा बेटा? मोमेंट का फॉर्मूला लिख दिया हमने यहाँ पे। मोमेंट बराबर है आर क्रॉस एफ के। बेटा मैग्नीट्यूड का एक फॉर्मूला तो ये होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगता है? जब वेक्टर गिवन हो आई जे के की फॉर्म में, वैल्यूज गिवन हो सवाल में। तो सवाल में एक भी वैल्यू नहीं है आई जे के की। तो बेटा अब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा कि ये जो फॉर्मूला है मोमेंट का, इस पे हम मैग्नीट्यूड लगा देंगे दोनों साइड्स पर। मैग्नीट्यूड लगाने से क्या हुआ भाई? हमें पता है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा के। अगर मैं ए की जगह आर लिख दूं और बी की जगह एफ लिख दूं तो फॉर्मूला हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ साइन थीटा। तो हमने क्या करा, इस फॉर्मूले में ए और बी की जगह एफ और आर रख दिया। तो बेटा ये मोमेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अब बन गया कि इस जगह पर हमारे पास आ जाएगा मॉड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ साइन थीटा। सिंपल वैल्यूज रख दी यहाँ पर। आर के मैग्नीट्यूड की जगह 0.3, फोर्स की जगह 40, थीटा की जगह 110। कैलकुलेट कर लिया, 11 पॉइंट समथिंग आएगा इसका। नहीं नहीं, तो ये आ गया 11.27 न्यूटन मीटर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है और उसका यूनिट मीटर है, तो ये न्यूटन मीटर हो जाए। जी मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट, आवाज मुझे सही नहीं है, दोबारा जोर से बोले। अच्छा भाई यहाँ पे बात हो रही है मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट की। मोमेंट
का फॉर्मूला है आर क्रॉस एफ। बेटा मैग्नीट्यूड का वैसे तो फॉर्मूला होता है किसी भी वेक्टर का कि रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये लगता है कभी जब वेक्टर गिवन हो, तो सवाल में कोई वेक्टर गिवन नहीं है। 40 न्यूटन मैग्नीट्यूड है, 0.3 भी मैग्नीट्यूड है और एंगल गिवन है। तो मैंने कहा ये फॉर्मूला तो नहीं लग सकता, तो मोमेंट का ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उसमें हम मैग्नीट्यूड लगा देंगे दोनों साइड्स पे, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं। अगर एक साइड पर कोई चीज लगा रहे हैं तो दूसरी साइड भी लगाना लाजमी है। तो एक साइड मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं तो दूसरी साइड भी मैग्नीट्यूड लगाना होगा, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लगा दिया मैंने। अब मैंने कहा कि यहां पर क्या आ सकता है, तो यहां पर मैंने सोचा कि भाई ये एक फॉर्मूले से मिल रही है वैल्यू। कौन से फॉर्मूले से? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी से। तो ये बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा के। फर्क ये कि यहाँ पर आर की जगह फॉर्मूले में ए लिखा हुआ है, एफ की जगह बी लिखा हुआ है। तो मैं फॉर्मूला बना सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्रॉस एफ बराबर है, ए की जगह आर रख दिया, बी की जगह एफ रख दिया, तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्रॉस एफ का। मतलब मेरे पास मैग्नीट्यूड आ गया मोमेंट का बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ आर मैग्नीट्यूड ऑफ एफ साइन थीटा। या तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद कर लें या ऐसे कर लें, डायरेक्ट भी फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल है पेज नंबर 114 पे, दो एग्जाम्पल है, दोनों करनी है मोमेंट की। एग्जाम्पल 1 और 2 घर से करनी है बेटा जी। आ रहा है बेटा, पेज नंबर 114 मोमेंट की है। कर दिया ना, दोनों सवाल आ गए। जिसका होमवर्क कंप्लीट है वो चेक करवा के खुल जाएगा, बाकी रोकेंगे।